एनवीडिया के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि एनवीडिया का मकसद क्वांटम हार्डवेयर बनाना नहीं है। हम ना तो क्यूबिट बना रहे हैं, ना ही कोई क्वांटम प्रोसेसर तैयार कर रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसी डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन क्यूबिट्स को एक कारआमद क्वांटम कंप्यूटर में तब्दील कर सके। यानी एनवीडिया का फोकस क्वांटम कंप्यूटर के बुनियादी हिस्से नहीं, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल के काबिल बनाने वाले सिस्टम्स पर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया अदील और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एनवीडिया ने हाल ही में हकीकी मानों में टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने एक नया रिसर्च सेंटर लॉन्च किया है जिसे एनवीडिया एक्सेलरेटर क्वांटम रिसर्च सेंटर या NVAQC कहा जाता है। ये इदारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग को एक जगह इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है ताकि एक ताकतवर सिस्टम तैयार किया जा सके। ये कदम क्वांटम कंप्यूटिंग को अमली दुनिया में मुअस्सर और काबिले इस्तेमाल बनाने की राह हमवार कर सकता है। इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की जाएंगी, इन पर शाया होने वाले आर्टिकल्स का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनवीडिया किस तरह क्वांटम कंप्यूटिंग के सबसे बड़े मसले को हल करने की मंसूबा साजी कर रही है और ये कंपनी कैसे फाइनेंस, AI और मेडिसिन जैसे शोबों को बदल कर रख देगी। सवाल ये पैदा होता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा मसला क्या है। कई सालों से क्वांटम कंप्यूटिंग को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी समझा जाता रहा है। क्वांटम कंप्यूटर्स की रफ्तार क्लासिकल कंप्यूटर्स के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है और ये AI, क्रिप्टोग्राफी और नई दवाओं की तलाश जैसे शोबों में इनकलाबी तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन इनके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट क्यूबिट एरर्स हैं। क्लासिकल कंप्यूटर्स में मालूमात 0 और 1 जैसे बिट्स में महफूज की जाती हैं, मगर क्वांटम कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्यूबिट्स इस्तेमाल होते हैं जो एक वक्त में कई हालतों में मौजूद हो सकते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। ये खासियत जहां क्वांटम कंप्यूटर्स को इतना ताकतवर बनाती है, वहीं ये इन्हें बेहद गैर मुस्तहकम भी बनाती है। जब क्यूबिट्स अपने माहौल से इंटरेक्ट करते हैं तो वो नॉइस यानी गैर जरूरी मालूमात जज्ब करते हैं, जिसकी वजह से इनकी कैलकुलेशंस में एरर आते हैं। ये एरर कैलकुलेशंस को नाकाबिले एतमाद बना देते हैं। साइंसदान कई सालों से इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे थे। आज भी क्वांटम कंप्यूटिंग में एरर करेक्शन जदीद फिजिक्स के सबसे मुश्किल मसाइल में से एक है। इन एरर से निपटने का रवायती तरीका ये है कि एक कैलकुलेशन को कई बार दोहराया जाए, नताइज का मुवाजना किया जाए और एरर्स को तलाश करके माइनस किया जाए। लेकिन ये अमल इंतहाई सुस्त और महंगा होने के साथ साथ वसाइल का ज़िया है। इसी वजह से आज भी क्वांटम सिस्टम्स को हकीकी दुनिया के इस्तेमाल के लिए स्केलेबल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फिर आखिर इस मसले का हल क्या है? यही वो पॉइंट है जहां एनवीडिया का नया रिसर्च सेंटर NVAQC अपना किरदार अदा करता है। इस रिसर्च सेंटर का मकसद ये है कि क्वांटम एरर्स को संभालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाए। एनवीडिया का मंसूबा ये है कि रवायती, सुस्त और नाकाबिले एतमाद एरर करेक्शन के बजाय मशीन लर्निंग को इस्तेमाल किया जाए ताकि क्यूबिट एरर्स को ज्यादा तेजी से पहचाना और दुरुस्त किया जा सके। AI की मदद से ये सिस्टम एरर्स की पेश गोई कर सकता है, जिससे फौरी तौर पर दुरुस्तगी मुमकिन हो जाती है। फिर मसनूई ज़हानत से चलने वाले सुपर कंप्यूटर्स के जरिए रियल टाइम में एरर करेक्शन के अमल को काम में लाया जाता है, जिससे क्वांटम ऑपरेशंस ज्यादा मुस्तहकम और कैलकुलेशन ज्यादा काबिल एतमाद हो जाती हैं। यही वो ब्रेक थ्रू है जो क्वांटम कंप्यूटिंग की पूरी सलाहियत को सामने ला सकता है और मुमकिन है कि ये ब्रेक थ्रू मुस्तकबिल में फाइनेंशियल सिस्टम्स, AI और मेडिसिन की फील्ड को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दे। ये ब्रेक थ्रू बड़ी अहम पेशरफ्त है जो क्वांटम कंप्यूटिंग के शोबे को यकसर बदल कर रख देगी। वो टेक्नोलॉजी जो कभी सिर्फ तजुर्बाती सतह पर मौजूद थी, अब बड़ी सतह पर इस्तेमाल के काबिल बन रही है। इस पूरी कोशिश का इन्हिसार एनवीडिया के एक्सेलरेटर क्वांटम रिसर्च सेंटर पर है। एनवीडिया के सीनियर डायरेक्टर बराए क्वांटम रिसर्च टिम कोस्टा के मुताबिक ये रिसर्च सेंटर 3 अहम शोबों पर काम करेगा। पहला काम क्वांटम एल्गोरिथम्स और हार्डवेयर की बड़े पैमाने पर सिमुलेशन है। दूसरा काम क्वांटम प्रोसेसर और क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स के दरमियान बगैर किसी रुकावट के राब्ता कायम करवाना है, जबकि तीसरा काम AI मॉडल्स की तरबियत और इनका इस्तेमाल है ताकि क्वांटम सिस्टम को ज्यादा मुस्तहकम
यानी स्टेबल बनाया जा सके। इस रिसर्च सेंटर का काम सिर्फ एक नई क्वांटम चिप बनाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी रुकावट को दूर करने की कोशिश है। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो एनवीडिया कंपनी क्वांटम मशीन्स को सिर्फ थ्योरेटिकल तजुर्बात से निकाल कर हकीकी दुनिया में मौसर तरीके से इस्तेमाल के काबिल बना सकती है। ये काम सिर्फ एनवीडिया कंपनी ही नहीं कर रही, बल्कि क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया के कुछ बड़े बड़े नाम भी इस इनिशिएटिव का हिस्सा बन चुके हैं। ये एक मुश्तरका कोशिश है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज मिलकर काम कर रही हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी अकेले एक मुकम्मल स्केलेबल क्वांटम सिस्टम नहीं बना सकती। यही वजह है कि एनवीडिया कंपनी ने दुनिया के कुछ जाने माने क्वांटम कंप्यूटिंग माहिरीन के साथ मिलकर काम का आगाज किया है, ताकि मुख्तलिफ शोबों की महारतों को मिलाकर इस सनत के सबसे बड़े चैलेंजेस का हल निकाला जा सके। इस इनिशिएटिव में जिन अहम कंपनियों ने शमूलियत इख्तियार की है, इनमें क्यूएरा, क्वांटिनम और क्वांटम मशीन्स शामिल हैं। अगर बात करें क्वांटिनम की, तो ये क्वांटम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक नुमाया नाम है जो एडवांस्ड क्वांटम प्रोसेसर्स पर काम कर रही है, जबकि न्यूट्रल एटम क्यूएरा क्वांटम कंप्यूटिंग में जिद्दत ला रही है। ये एक ऐसा शोबा है जो क्वांटम सिस्टम्स को ज्यादा मुस्तहकम और काबिल तौसी बना सकता है। दूसरी तरफ क्वांटम मशीन्स क्वांटम प्रोसेसर्स के लिए कंट्रोल सिस्टम्स तैयार करती हैं, ताकि वो हकीकी दुनिया के इस्तेमाल में मुअस्सर तरीके से काम कर सकें। लेकिन एनवीडिया ने सिर्फ इन्हीं कंपनीज के साथ इश्तराक नहीं किया, बल्कि ये हार्वर्ड की क्वांटम इनिशिएटिव और एमआईटी के इंजीनियरिंग क्वांटम सिस्टम्स ग्रुप के साथ भी ताउन कर रही है, ताकि इल्मी महारत को भी इस मंसूबे में शामिल किया जा सके। ये ताउन सिर्फ बेहतर हार्डवेयर बनाने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि एक ऐसा मुकम्मल क्वांटम इकोसिस्टम बनाने के लिए किया जा रहा है जिसकी मदद से एक ऐसा निजाम कायम किया जा सके जो क्वांटम एआई और सुपर कंप्यूटिंग को आपस में जोड़ दे। यहाँ पर आपका सवाल ये होगा कि ये सब कुछ आखिर इतना अहम क्यों है? आइए इस सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। ये सिर्फ एनवीडिया का अंदरूनी मंसूबा नहीं है, बल्कि ये एक सनत गिर कोशिश है ताकि क्वांटम कंप्यूटिंग को बड़े पैमाने पर काबिल अमल बनाया जा सके। और सबसे खास बात यह है कि अब ये सिर्फ एक नजरियाती ख्वाब नहीं रहा, बल्कि एक हकीकत बनने के बहुत ज्यादा करीब है। एनवीडिया के पास पहले भी वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटिंग को आपस में जोड़ने की सलाहियत रखती है, और इस वजह से जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग हकीकत के करीब आ रही है, वैसे वैसे एनवीडिया की पोजीशन मार्केट में और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। एनवीडिया कई सालों से ऐसे हाइब्रिड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रही है जो क्लासिकल और क्वांटम सिस्टम्स के दरमियान फर्क को कम करने की सलाहियत रखते हैं। अब एनवीडिया ने अपना एक्सेलरेटेड क्वांटम रिसर्च सेंटर लॉन्च करके एक अहम कदम उठाया है। इस रिसर्च सेंटर के जरिए एनवीडिया वो टेक्नोलॉजी हकीकत में इस्तेमाल में ला रहा है जो कंप्यूटिंग को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। इस प्रोग्राम के मरकजी किरदार दो बड़े टूल्स हैं, जिनमें से एक का नाम DGX क्वांटम है, जबकि दूसरे का नाम QDAQ है। DGX क्वांटम एक ऐसा हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है जो क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स को क्वांटम प्रोसेसर्स के साथ जुड़कर काम करने के काबिल बनाता है। दूसरी तरफ QDAQ एक खास सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो AI मॉडल्स को क्वांटम कंप्यूटिंग में ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। ये फ्रेमवर्क दरअसल क्वांटम कंप्यूटिंग पर मबनी AI एप्लीकेशंस को आसानी से टेस्ट, डेवलप और डिप्लॉय करने में मदद देता है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि एनवीडिया ने DGX क्वांटम को पहले ही मुख्तलिफ क्वांटम हार्डवेयर कंपनीज के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट कर लिया है। इससे रिसर्चर्स को बड़े पैमाने पर हकीकी दुनिया की क्वांटम सिमुलेशंस बनाने का मौका मिला है, जो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि अब तक क्वांटम कंप्यूटिंग ज्यादातर तजुर्बाती लेबोरेटरियों तक महदूद थी। लेकिन एनवीडिया के इस कदम से ये टेक्नोलॉजी काबिल अमल और बड़ी सतह पर इस्तेमाल के काबिल बन रही है। अगर एनवीडिया कंपनी अपने तमाम तर मंसूबों में कामयाब हो जाती है तो इसका असर नाकाबिल यकीन हद तक बड़ा होगा, क्योंकि क्वांटम AI ऐसी सनती फील्ड्स में इनकलाब ला सकती है जिसमें अब तक दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर सुपर कंप्यूटर्स भी नाकाम थे, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस और दीगर शोबों के कुछ इंतहाई ज्यादा पेचीदा मसाइल जिनको हल करना इंतहाई जरूरी होता है। जैसा कि इससे पहले भी बयान किया जा चुका है कि एनवीडिया कंपनी इस दौर में अकेली नहीं है। दूसरी बहुत सी कंपनीज भी क्वांटम सुपरमेसी हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबले में है। अगर एनवीडिया की AI पावर्ड क्वांटम कंप्यूटिंग कामयाब हो जाती है तो ये इस सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल तब्दीली साबित हो सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग अब सिर्फ मुस्तकबिल की कोई टेक्नोलॉजी नहीं रही, बल्कि ये अब हकीकत बन चुकी है। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह एनवीडिया की तरक्की की बदौलत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटिंग और क्वांटम मैकेनिक्स एक साथ जुड़ रहे हैं।
और ये सब इससे कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। एनवीडिया ने जो हाइब्रिड अप्रोच अपनाई है, क्या वो इसे गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े इदारों को बीट करने में मदद देगी? क्या ये हिकमत अमली इसे एक नई सतह पर ले जा सकती है जहां क्वांटम कंप्यूटिंग और AI एक साथ मिलकर इनकलाब बर्पा कर दें? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।